ईरान का इसराइल पर 5वां बड़ा हमला। तल अबीब, यरूशलेम और शेरोन के इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों में ईरान ने इसराइल पर 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। 4 इसराइली हलाक होने की इत्तलात, 63 जख्मी। इसराइली मीडिया ने तल अबीब पर मिसाइल हमले में 2 अफराद की हलाकत और 77 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरानी हमलों से तल अबीब में कई इमारतें तबाह हुई। मुख्तलिफ इलाकों पर धुएं के बादल छा गए। तल अबीब में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब आग भड़क उठी। ईरान का ताज़ा हमले में इसराइली जोहरी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। उधर इसराइल ने मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिम को मुकम्मल बंद कर दिया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दे दिया। वक्फे वक्फे के साथ मिसाइल दागे जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरानी एयर डिफेंस ने 2 इसराइली तैयारे मार गिराए। ईरान ने इसराइली फ़ज़ाइया की खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। ईरानी हमलों के बाइस इसराइली फ़ौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई। तल अबीब समेत पूरे इसराइल में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि पूरा इसराइल इस वक्त खतरे में है। ईरान मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। तल अबीब का बेन गोरियन हवाई अड्डा आमदोरफ्त के लिए बंद। इसराइल की 3 बड़ी एयरलाइंस ने अपने तैयारे मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिए। सेहूनियों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, अब इनको भागने की इजाजत नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने ईरानी अवाम के नाम पैगाम में कहा, सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सेहूनी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की, इसके नताइज बहुत ही बुरे होंगे। ईरानी कौम कीमती शहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। ईरानी शहर में किम में मस्जिद पर सुर्ख झंडा लहराया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। जवाब मिलते ही इसराइल वजीर आज़म समेत पूरी काबीना हिफाजती बंकर मुंतकिल। बंकर के अंदर इजलास से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, शहरी इलाकों पर मिसाइल दागकर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। ईरानी हुकूमत को खुमियाजा भुगतना होगा। अगर ईरान पर हमला ना करते तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाता। ईरान के मिसाइल तैयारी की सलाहियत तबाह कर देंगे। जंग 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। उधर इसराइली फौज का यमन से दागे गए 3 ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली फजाइया के मुताबिक यमन से आने वाले ड्रोन को कामयाबी से रोका गया। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जाहिरियत की। ईरान पर इसराइली जाहिरियत नाकाबिल कबूल है। खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसराइल ने हमला करके खित्ते को बड़ी जंग के खतरे से दोचार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर पोकोंग ने रद्द अमल दिया। इसराइल ने ईरान के हमलों के साथ एक और सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। ईरान को खुद मुख्तारी, सलामती और अंदरूनी सालमियत की खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत करते हैं। रूस की भी ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। रूसी एलची ने कहा, आलमी बरादरी इश्तियाल अंगेज़ी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। इसराइल का ईरान पर हमलों का कोई जवाब मौजूद नहीं। इसराइल के जारहाना इक़दामात को कबूल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइली हमले में नतन्स की एटमी तनसीब तबाह कर दी गई। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तस्दीक सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब करते हुए कहा, नतन्स में ज़मीन से ऊपर ईरान का अफजूदगी का प्लांट तबाह किया जा चुका। ईरानी हुकाम बताना कि इसराइल ने 2 मज़ीद एटमी तनसीब पर भी हमला किया। फरूद का तवानाई की अफजूदगी का प्लांट और इस्फहान का प्लांट शामिल है। नतन्स पर हमले के बाद वहां एटमी ताबकारी की अब तक कोई इतलात नहीं है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली हमलों के बावजूद ईरान का जौहरी प्रोग्राम सलामत है। ऐसा लगता है कि इसराइल जौहरी ईंधन के मुमकिन ज़ख़ीरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबिता, इसराइली जारहियत पर ईरान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की। ईरानी हम मनसब को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा कि इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुले खिलाफ वर्जी है। इसहाक डार का इसराइली हमलों में कीमती जवानों की ज़िया पर दिली हमदर्दी का इज़हार, ईरान के साथ भाईचारे पर मबनी मजबूत ताल्लुकात का इआदा किया। माहौलियाती वसाइल को हथियार बनाना खतरनाक हो सकता है। भारत ने सिंताज मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर तहाल कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में गुफ्तगू। कहा कि भारत ने पाकिस्तानी पेशकश के जवाब में बिला इश्तियाल जारहियत की। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल है। गजा में सहूनी फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि फाउंडेशन इमदाद को मुतासरा अफराद तक पहुँचाने में नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा और बड़े इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ ताउन से इनकार कर चुकी। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को इसराइली मफादात को तरजीह देने वाला इदारा करार दिया गया। उधर इसराइल ने मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहीम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में 17 से 20 जून तक होना थी। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकाम और वक्त तब्दील किया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली फौज ने मस्जिदुल अक्सा के दरवाजे सील कर दिए। मस्जिद अक्सा को कोरोना के बाद पहली बार बंद कर दिया गया। मुसलमान नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने से कासिर हैं। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बताएं कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा तक रसाई पर पाबंदी लगा दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे सील कर दिए हैं। मस्जिद अक्सा को कोरोना के बाद पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुसलमान नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने से कासिर होंगे। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली फौज ने मस्जिदुल अक्सा के दरवाजे सील कर दिए। मस्जिद अक्सा को कोरोना के बाद पहली बार बंद कर दिया गया। मुसलमान नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने से कासिर हैं। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बताएं कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा तक रसाई पर पाबंदी लगा दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे सील कर दिए हैं। मस्जिद अक्सा को कोरोना के बाद पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुसलमान नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने से कासिर होंगे। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है।